हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सलमान आज लेके आया हूँ ये वीडियो अपने नए दोस्तों के लिए जिन्होंने अमेज़न का नया अकाउंट खोला है और अब करना चाहते हैं शिपिंग सेटिंग। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ऑर्डर्स जो आते हैं हमारे इंडिया की में किसी भी कोने से ऑर्डर आ सकते हैं। अब हमारे पास जो लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हमें चार्ज देना पड़ता है कोरियर कंपनी को, तो हम वो किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अमेज़न के अकाउंट पर। अब ये हमने अमेज़न का अकाउंट खोल दिया है। आप सेटिंग में जाके सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन शिपिंग सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिपिंग कंट्री है इंडिया। यहाँ पे ऑपरेशन डेज आप कौन कौन से दिन वर्क करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे है। देन अब यहाँ पे आइए आप सेल्फ शिप, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को हम अपने आप से सेल्फ शिप करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से प्रोडक्ट का जो चार्जेस है वो चार्ज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, दो तरीके की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, एक एक्सपीडाइट डिलीवरी एंड सेकंड स्टैंडर्ड डिलीवरी। एक्सपीडाइट डिलीवरी दोस्तों वो होती है जिन कस्टमरों को एक्सपीडाइट यानी कि एक्सप्रेस यानी कि जल्दी पैकेट चाहिए होता है, तो उस पैकेट का हम उस चीज़ को हम एक्सपीडाइट डिलीवरी कहेंगे। और जो नॉर्मल डिलीवरी के साथ ऑर्डर आते हैं उन्हें हम नॉर्मल डिलीवरी कहेंगे। अगर आपके पास ऐसी कोरियर कंपनी है या आपके पास आइटम है और आप जल्द से जल्द डिलीवर कर सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये टाइम को सेट कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा एडिट पे। एडिट होने के बाद दोस्तों अब ये आप एडिट कर सकेंगे। ये दोस्तों पेज ओपन हो गया है। अब हम सेट करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक्सपीडाइट डिलीवरी है। अगर आप यहाँ पे एक्सपीडाइट डिलीवरी प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे टिक हटा के भी आप इस चीज़ को हटा सकते हैं। अब मानिए आपको एक्सपीडाइट डिलीवरी सेलेक्ट करनी है तो एक्सपीडाइट डिलीवरी यानी कि आपके पास जो टाइम है थोड़ा लिमिटेड होगा दोस्तों, जो कि है 1 से 3 या 3 से 5 दिन के अंदर आपको ट्रांजिट टाइम मिलेगा। यहाँ पे आप शिपिंग फ़ी और यहाँ पे एक काफ़ी बार एक क्वांटिटी का नहीं 2 क्वांटिटी का ऑर्डर मिल जाता है। अगर मानिए हमने 50 रुपये लिया और हम यहाँ पे 50 रुपये डालते हैं पर ऑर्डर के हिसाब से, तो आपको पर ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डर मिलेगा। और अगर आप डालते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो नया ऑर्डर मिले उसके लिए आपको अलग शिपिंग मिले तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके की आप सेट कर सकते हैं, एक केजी में और दूसरा आइटम में। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों आइटम में आप करिए। लेट सपोज अब हम मान लीजिए हमें चाहिए एक्सप्रेस शिपिंग के 80 रुपये हमें पर ऑर्डर पे चाहिए, तो हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई नया ऑर्डर आए तो हमें इसके अलावा 60 रुपये और चाहिए, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 16 रुपीज़। इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि अगर कोई भी एक ऑर्डर आता है तो इन दोनों का अमाउंट इंक्लूडेड होगा, यानी कि 18 रुपीज़। और अगर कोई अलग से ऑर्डर आता है तो वो 16 रुपीज़ ऐड होके आएगा दोस्तों। अगर मानिए आपका कोई ऑर्डर आता है तो 20 एंड 60 यानी कि आपको ये तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इन केस अगर उसने 2 क्वांटिटी परचेज़ करता है तो आपको 16 रुपीज़ प्लस मिलेंगे पर आइटम के हिसाब से। देन आप इसी को आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से, जो आपको चार्ज किए जा रहे हो आप उस हिसाब से प्रोवाइड करा सकते हैं रेट्स। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेट से। आप देख पा रहे हैं ये पूरा इंडिया का चार्ट दिया है इन्होंने यहाँ पे, जो कि साउथ सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो साउथ में आपके पास मतलब लेट सपोज कि आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोरियर अपने पैकेट्स नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पे रिमूव टिक कर सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ का ऑर्डर आपको रिसीव नहीं होगा। उस लोकेशन पे आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ से प्राइस मतलब सेट कर सकते हैं अपनी लोकेशन कि आप किस लोकेशन पे भेजना चाहते हैं। और अगर लेट सपोज किसी लोकेशन के अलग अलग चार्जेस हैं तो आप यहाँ पे एक जो प्राइस है, जैसे दिल्ली NCR और आप जैसे कि जानते हैं मेट्रो सिटीज़ के एक ही चार्जेस होते हैं। लेट सपोज कि मतलब 16 रुपीज़ है तो आप यहाँ पे 18 रुपीज़ है सॉरी, तो यहाँ पे आप 20 या 60 डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर लेट सपोज इसका जो चार्ज है ये एक्स्ट्रा है, यानी कि इसके हमें 120 रुपये देने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे 20 एंड यहाँ पे
100 रुपीज़, जिससे क्या होगा दोस्तों, ये 120 रुपीज़ टोटल हो जाएगा। और इन केस नया ऑर्डर आता है तो हमें 120, इस एड्रेस पे आपको 120 रुपीज़ मिलेंगे कोरियर कंपनी के आपको कोरियर के लिए। एंड सेकेंडली इस लोकेशन पे आपको ओनली 80 रुपीज़ मिलेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे शिपिंग सेट कर सकते हैं एक्सप्रेस की, और बहुत ही बिल्कुल डिटो ऐसे ही आप स्टैंडर्ड में कर सकते हैं। लोकेशन को आप इसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। मानिए आपको 60 रुपीज़ 14 रुपीज़ देने हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी के साथ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दिल्ली, NCR, मुंबई एंड मेट्रो सिटीज़, और यहाँ पे आप फॉर्मेट वही सेट कर सकते हैं। मानिए 40 रुपीज़ देने तो 20 कर सकते हैं या 10-30 कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 4 से 7 दिन, 7 से 9 दिन या 12 से 14 दिन लेना है, तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मानिए आपको कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा कोरियर चार्ज लगता है स्टैंडर्ड डिलीवरी में, तो आप यहाँ पे एडिट करके उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज इन सब पे ही मुझे एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्ज देना है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे 100 रुपये देना है, तो यहाँ पे मैं 20 और 80 कर दूंगा, या 10 या 90 कर दूंगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको अगर आपको और 2 क्वांटिटी बाहर परचेज़ करता है तो अगर सस्ता पड़ेगा तो आपको भी उसमें फ़ायदा है, कि आपका जो वेट है, जो रेट है, वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सस्ता लगेगा, और कस्टमर को भी अगर सस्ता लगेगा तो और भी ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है आपसे। तो इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेव पे क्लिक करते ही ये आपका डेटा सेव हो जाएगा, और अब आपको इसी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर रिसीव होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, और मैं आगे ही आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूँगा।